बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीब का नाजरीन, आज मैं बात करने लगा हूँ कायदे आज़म का पाकिस्तान। यौम आज़ादी के सिलसिले में जब पूरा पाकिस्तान तजदीद अहद कर रहा है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्यात के 7वें आसमान तक पहुंचाएंगे, तो आज के दिन मुझे और आपको कायदे आज़म के बहुत से औसाफ़ व कमालात और इम्तियाज़ात हैं, मगर मैं 5 बुनियादी अर्ज़ करने लगा हूँ। अगर मैं और आप इन 5 हसाइस व कमालात में औसाफ़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो एक एक फ़र्द और बतौर कौम हम कायदे आज़म को असल मानों में खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं और पाकिस्तान को मज़बूत, मुस्तहकम, ताकतवर, खुशहाल, पुरअमन और बावकार मुल्क के तौर पर आगे ले जा सकते हैं। तो पहली खूबी, पहला वसफ़ जो कायदे आज़म में था वो सीरत तैयबा की रोशनी में पहला था ईमानदारी और दयानतदारी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने किरदार, अमर और सीरत से साबित किया कि आप एक इंतहाई ईमानदार और दयानतदार शख्सियत थे। इसी वजह से कायदे आज़म कहलाते थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर वो कहते हैं कि हम कायदे आज़म के साथ पीर साहब मांकी शरीफ को मिलने गए। वहाँ और भी बहुत से पीराने कराम, मशाइख़ अज़ाम मौजूद थे। उन सब ने कायदे आज़म को बड़ा इज़्ज़त व इख्तराम दिया, बड़ी तकरीम से पेश आए। हत्ता कि जब आप रुखसत होने लगे तो पीर साहब मांकी शरीफ और दीगर पीराने कराम आपके पीछे पीछे थे। जब हम गाड़ी में बैठे तो सरदार अब्दुल रब निश्तर फरमाते हैं कि मैंने कायदे आज़म से कहा, आज मुझे बार बार हंसी आ रही थी मगर मैंने कंट्रोल किया। कायदे आज़म ने पूछा किस बात पर? उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं पीराने कराम के पास, हम इनके दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं, बड़े एहतराम से बैठते हैं, ये हमें इतनी लिफ्ट नहीं करवाते, मगर आज वो सब आपके इकराम में, इज़्ज़त में आपके पीछे पीछे थे। उस वक़्त कायदे आज़म ने फरमाया, ये सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मैं कोई मुत्तकी, परहेज़गार और ज़ाहिद नहीं, मेरी ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत भी कोई मगरबी है, मैं को बहुत दीनदार आदमी नहीं, मगर इनको इतना यकीन है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ मेरे हाथ में हैं और मैं उन्हें किसी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करूँगा और मैं भी इंशाअल्लाह इनके एतमाद पर 100% पूरा उतरूँगा। ये कायदे आज़म की दयानतदारी और ईमानदारी पर कामल इत्क़ाद था, यकीन था लोगों को। कर्नल इलाही बख्श कहते हैं कि जब कायदे आज़म बीमार थे तो ज़ियारत में एक दिन शदीद सर्दी थी, मैं आपके लिए मोज़े लेके आ गया, आपने पहने, आपको बड़ा सुकून मिला। पूछा कितने के हैं? उसने कहा 2 रुपये के हैं। कायदे आज़म फरमाया, कर्नल ये तो बहुत महंगे हैं। उन्होंने कहा ये आपके अकाउंट से लिए गए हैं। आपने फरमाया मेरा अकाउंट भी तो रियासत का अकाउंट है, इसलिए वापस करो और सस्ते मोज़े लेके आओ। मैं ज़ाती तौर पर भी और मुल्क के तौर पर भी कोई बददियानती करना नहीं चाहता, इसराफ़ करना नहीं चाहता। एक दफ़ा गवर्नर जनरल हाउस का सामान 38 रुपये का ख़रीदा गया। कायदे आज़म ने लिस्ट मंगवाई और एक एक चीज़ को देखा और 33 रुपये आपने कहा नहीं, ये सामान जो है ये मोहतरमा फ़ातिमा जना के इस्तेमाल के लिए है, ये मेरे इस्तेमाल के लिए है। 38 में से 33 रुपये काट लो और बाकी वो मेरे अकाउंट में से काट लो। रियासत की एक एक पाई का हिसाब मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईमानदारी और दयानतदारी जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने नबूवत फरमाने से पहले 40 साल तक बदतरीन मुखालिफीन, हासदीन, हरीफ और मुशरकीन मक्का भी आपको क्या कहते थे? ये सादक और मीन हैं। तो मान तो दयानत से ही आदमी पहचाना जाते। आदमी जो कुछ भी हो लेकिन ईमानदार और दयानतदार ना हो तो वो कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ होने के बावजूद भी। तो पहला वसफ़ था। दूसरी कायदे आज़म के अंदर क्या थी? उसूल पसंदी और कानून पसंदी।
पूरी ज़िंदगी कायदे आज़म ने कभी बेउसूली नहीं की। आप बहुत बड़े वकील थे। एक दफ़ा एक ताजर आ गया, उसने कहा जी ये मुकदमा लड़ना है, 5,000 रुपये पेश किया मुकदमे के लिए। आपने फरमाया मैं मुकदमे के पैसे नहीं लेता, मैं हर पेशी के लिए पैसे लेता हूँ और 500 रुपये पर पेशी लेता हूँ। बहरहाल आपने कायदे आज़म ने अपनी जहानत, फतानत और ज़कावत की वजह से 3 पेशियों में मुकदमा जीत लिया। ताजर ने 5,000 पेश किया, आपने लेने से इनकार कर दिया। आपने कहा नहीं, मैं 1,500 रुपये ही लूँगा, मैं बाकी नहीं लूँगा, क्योंकि यही तय हुआ था, मैं किसी सूरत बेउसूली नहीं कर सकता। कानून पर अमलदारी का ये हाल था कि जब आप ज़ियारत में एक नर्स ने आपकी दिन रात बड़ी खिदमत की, आप उससे बड़े खुश हुए। आपने फरमाया बेटी बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किस कायदे ने किससे कहा था बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा जी मेरा ख़ानदान पंजाब में है, मैं सियालकोट की हूँ, आप इस तरह करें कि मेरी ट्रांसफ़र करवा दें। आपने कहा बड़े उदास लहजे में कहा हाय बेटे मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, ये महकमा सेहत का काम है। इसी तरह आप जब कराची में एक दफ़ा सफ़र के दौरान ट्रैफिक वो जो थी उसके अंदर फाटक बंद था, वो सेक्रेटरी दौड़ता हुआ गया, उसने जाकर फाटक खुलवाने की कोशिश की। आपने फ़ौरन वापस बुला कहा नो, कानून पर अमल दरामद होगा, जिस तरह बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मैं भी इंतज़ार करूँगा। तो रिश्वत और सिफारिश किसी सूरत नहीं की, कानून की अमलदारी और कानून पसंदी को अपना शेवा बनाया, अपने अमल से, अपने किरदार से, और साबित किया कि गवर्नर जनरल होते हुए भी किसी सूरत भी कानून को तोड़ नहीं सकता। ये हमारे लिए मिसले रहा है, आज के हुक्मरानों के लिए, तमाम लोगों के लिए मिसले रहा है। हमारे लिए हदायत है कि हम उन पर अमल न करें। तीसरी कायदे आज़म की जो बहुत बड़ा वसफ़ था वो आपकी थी बाकायदगी और वक्त की पाबंदी। 1944 में गांधी और कायदे आज़म की एक मुलाकात तय थी, हिंदुस्तान के आइंदा नक्शे पर बात करना थी। गांधी ने आपके घर आना था। मिस्टर गांधी ने क्या किया, वो 10 मिनट पहले चले आए। जैसे वो घर पहुंचे सेक्रेटरी दौड़ता हुआ आपके कमरे में गया, उसने कहा जी गांधी आ गए हैं। आपने फरमाया उनको बैठाओ। आपने किताब पढ़ के वो पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक वक्त पर उस वहाँ पहुँचे। मुलाकात के बाद आपने फरमाया सेक्रेटरी से मैं ये नहीं साबित करना चाहता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर बड़ी बेताबी से गांधी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं अब एक शख्स नहीं एक पार्टी और मुसलमानों का लीडर हूँ। तो ये वक्त की पाबंदी। इसी तरह आप देखते हैं जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह था, बतौर गवर्नर जनरल बर वक्त पहुँच गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खां और दूसरे वज़रा जो नहीं पहुँचे थे, आपने स्टेज से उनकी कुर्सियाँ हटवा दी ताकि सबके पता हो ये जो हमारी कौम के अंदर ये बड़ी बदबख्ती हो गया कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में हम रेगुलर नहीं और बाकायदा नहीं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी इसको अगर हम बना लें, जिसको कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाया हुआ था, तो बहुत से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं और हम बहुत सी कामयाबियाँ और कामरानियाँ फतहमंदियाँ हासिल कर सकते हैं। फिर कायदे आज़म का चौथी खूबी जो बड़ी अहम खूबी थी वो क्या थी कि कौमी वक़ार पर वो कोई सौदेबाजी नहीं करते थे, कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। बताओ गवर्नर जनरल आप थे तो एक दफ़ा बरतानवी सफ़ीर आपसे मिलने आया। उसने कहा जी बरतानिया का जो शहनशाह का भाई है वो पाकिस्तान आ रहा है, आप एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करें। आपने कहा ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर कल को मेरा भाई जब बरतानिया में जाए तो फिर बादशाह को भी मेरे भाई का इस्तकबाल करना पड़ेगा। वो फिर टिक्का सा मुँह लेके रह गया। तो कौमी वक़ार का, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल रिस्पेक्ट, नेशनल स्टीम का भी तहफ़्फ़ुज़ आपने किया। फिर कौमी पाँचवां कौमी ज़िम्मेदारी का शदीद एहसास था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। कौमी ज़राए वसाइल को बिल्कुल किसी सूरत भी वो नहीं ज़ाया करते थे। बेमिसाल लीडर अबुल हसन असफ़ानी लिखते हैं कि कायदे आज़म मेरे घर में आते थे कभी कभी या अपने घर में होते थे तो सारी बत्तियां फजूल बंद कर देते थे। वह फरमाते 1 वोल्ट भी ज़ाया करना कौम का नुकसान है, तो बिजली को ज़ाया नहीं करनी। वो कहते हैं 31 अगस्त 1947 को मेरी कायदे आज़म से मुलाकात हुई। जब मैं मिलने के लिए गया और मिलने के बाद आया वापस हुआ तो आपने अपने कमरे की बत्तियां बंद की, फिर दूसरी बत्तियां बंद की। जब नीचे उतरने लगे तो उन्होंने कहा नीचे जीने से उतरते हुए आप बाकी बत्तियां बंद कर दें। मैंने कहा आप सरकारी रिहाइशगाह पर हैं, गवर्नर जनरल की ये रिहाइशगाह है। आपने फरमाया सरकारी रिहाइशगाह में तो मैं ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ, किसी सूरत भी किसी हवाले से फजूल खर्ची और ज़रा वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल ये मुझे गवारा नहीं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि आज
یہ قائد اعظم کے ذرّی اصولوں کو ہم اپنا لیں تو ہم کہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام کے سارے اکابرین کا مطالعہ کریں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے باتوں سے نہیں، اپنے ورڈ سے نہیں، اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنے اعمال اور افعال اور کردار اور سیرت اور عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ آپ قائد اعظم ہے۔ اس لیے لوگ پوری دنیا میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آج اب ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے ان کے انصاف و کمالات اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اگر ہم یہ 5 پر بنیادی عمل کر لیں تو ہمیں آج بھی دنیا کی صف اول کی قوم میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ آج سے ہم قائد اعظم کے ان تمام ذرّی اصولوں و صاف و کمالات پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عمل کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو بام عروج پر پہنچا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔